आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th ट्रिगोमेट्री का महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको क्लास 10th का प्रश्नावली 8 जो है, जो त्रिकोणमिति है, इसमें जितना भी फार्मूला जो उपयोग होने वाला है, सभी फार्मूला को आज हम एक ही वीडियो में अध्ययन करेंगे, ताकि आपको चैप्टर 8 का जितना भी प्रॉब्लम है सबको बनाने में आपको काफ़ी मदद मिले। और ये फार्मूला भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपका प्रश्न में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है या सवाल बनाने में इस प्रॉब्लम फार्मूला का उपयोग होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला मतलब महत्वपूर्ण सूत्र त्रिकोणमिति का। तो जब भी हम लोग त्रिकोणमिति का बात करेंगे तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जब मतलब कि त्रिकोणमिति का जब भी बात किया जाएगा और इसमें जो समकोण त्रिभुज आएगा, इसमें जो त्रिभुज का बात किया वो कैसा त्रिभुज होगा, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि कहने का मतलब कि समकोण त्रिभुज। तो ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज है। ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी का ये आपका 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाला आपका हमेशा हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस जिसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है और इसको शॉर्ट में एच लिखा जाता है। आपको याद रखिएगा कि 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में शॉर्ट में आपको एच लिखा जाता है। और जो आपका लंबी लाइन है ए बी, तो ए बी को आपका परपेंडिकुलर कहा जाता है। परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में लंब और शॉर्ट में इसको पी से प्रेजेंट किया जाता है। क्या आपसे बोले? परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में लंब और शॉर्ट को में पी से प्रेजेंट किया जाता है। और बी सी आपका आधार हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है और हिंदी में आधार। इसको शॉर्ट में हम लोग बी से प्रेजेंट करते हैं। क्या बोले कि इसको शॉर्ट में हम लोग बी से प्रेजेंट करता है। आपको याद रखिएगा एच पी और बी। एच मतलब हाइपोटेनियस, पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब आपका बेस हो जाएगा, मतलब कि आधार। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात केवल आपका 6 है। तो आप 3 याद कीजिएगा तो 3 आपको खुद से याद हो जाएगा। 3 आप याद कीजिएगा तो 3 आपको खुद से याद होगा। तो साइन थीटा बराबर, इसको क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा बराबर पी बटे एच। साइन थीटा बराबर पी बटे एच। तो पी क्या है? पी आपका लंब है, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। और एच आपका क्या है? एच आपका कर्ण है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। तो इसको क्या पढ़िएगा कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। आप जानते हैं कि पी क्या है, बी क्या है और एच क्या है। आप तीनों बारे में जानते हैं कि पी बी क्या है। तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच और टैन थीटा बराबर पी बटे बी, जहाँ पी आपका लंब और बी आपका आधार, या पी आपका परपेंडिकुलर और बी आपका बेस है। तो देखिए, अगर आप साइन याद कर लेते तो साइन का उल्टा कौशिक होता है। साइन का उल्टा कौशिक, तो साइन थीटा तो पी बटे एच, तो साइन का उल्टा कौशिक, तो पी बटे एच है ना, अब एच बटे पी हो जाएगा। पी बटे एच तो एच बटे पी। कॉस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा बी बटे एच। तो कॉस के उल्टा सेक, कॉस के उल्टा सेक होगा। याद रखिएगा कॉस के उल्टा सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये बी बटे एच था, तो एच बटे बी हो जाएगा। ये आपका सी यहाँ पर छूट गया, याद रखिएगा ए सी सी है। तो बी बटे एच है तो एच बटे बी होगा। उसी प्रकार टैन थीटा, तो टैन थीटा होता है पी बटे बी। टैन थीटा तो पी बटे बी, तो टैन का उल्टा क्या होगा? टैन का उल्टा कॉट होगा। तो पी बटे बी है तो बी बटे पी हो जाएगा। अब आपको याद हो गया। इसको याद करने का ट्रिक्स आपको बताते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद पी बी पी और एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ऊपर लिखिएगा साइन कॉस्टेन और कॉसेक सेक कॉट। साइन कॉस्टेन कॉसेक सेक कॉट, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो देखिए पी बटे एच तो साइन थीटा तो पी बटे एच, कॉस थीटा तो बी बटे एच, टैन थीटा तो पी बटे बी। उसी प्रकार कॉसेक को नीचे से चलेंगे, सेक को नीचे से चलेंगे, कॉट को नीचे से चलेंगे। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति आपका समाप्त होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न अब आपका फॉर्मूला नंबर 4 में आइए। आपका 4 है कि पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कि पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें भी आपको 3 याद करना होगा। 3 आपको खुद से याद होगा। क्या आपसे बोले कि 3 आपको याद करना होगा और 3 आपको खुद से याद हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, इसको क्या पढ़िएगा? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा यहाँ होगा। याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इधर से चलिए कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्या आपसे बोले कि टैन
90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होगा, टेन थीटा। उसके बाद देखिए सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होगा, सेक थीटा। अब आपको तीनों याद हो गया है, फिर से बता देते हैं कि सेक साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। आपको तीन आपको याद कीजिए और तीन आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इसी में आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर आपका फॉर्मूला है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। क्या आपसे बोले कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1, तो साइन को देखिए दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई है, इजकल टू को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो साइन को रख लेंगे, तो साइन को रख लेंगे तो कॉसेक डिवाइड में जाएगा, तो साइन थीटा इजकल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। पहले ई वाला मेन फार्मूला आपको यह है, ई याद कीजिएगा, तो इसकी मदद से आप दो फार्मूला निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1, तो साइन थीटा को छोड़िएगा और तो कॉसेक जाएगा, तब इजकल टू को उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 1 बाई कॉसेक थीटा। उसके बाद अगर कॉसेक को रख लेते हैं, कॉसेक को रख लिया और साइन को भेजेंगे तो कॉसेक थीटा इजकल टू 1 बटे साइन थीटा। तो 7 नंबर का लेवल आपको याद रखना है और दो आपको खुद से याद हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर। 8 नंबर आपका है कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या आपका बोले कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1, तो इसके बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो टैन थीटा अगर रख लेंगे तो कॉट जाएगा, तो कॉट कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो टैन थीटा इजकल टू 1 बटे कॉट थीटा। उसी प्रकार कॉट को रख लेंगे और टैन को भेजेंगे तो कॉट थीटा इजकल टू 1 बाई टैन थीटा। तो इसमें भी आपको मेन फार्मूला है कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। आपको ये वाला याद रखना है और ये आपको दो गो खुद से आप निकाल सकते हैं। तो पूरा यहाँ पर 7 नंबर आपका कंप्लीट होता है, 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर देखते हैं कि 9 नंबर आपका क्या है। 9 नंबर आपका है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। कॉस थीटा इजकल टू सेक थीटा इजकल टू 1, तो कॉस को रख लीजिए और सेक को भेजिएगा तो मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में जाएगा तो 1 बटे सेक थीटा। अब सेक को रख लिए तो सेक थीटा इजकल टू कॉस क्या है, इंटू में है, तो छोड़िएगा तो इजकल टू को दे जाएगा तो डिवाइड में, तो सेक थीटा इजकल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो ये आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 है। आपको ये वाला याद रखना है, दो आपको खुद से याद हो जाएगा। उसका 10 नंबर में आइए। 10 नंबर आपका है कि टैन थीटा इजकल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या याद रखिएगा कि टैन थीटा इजकल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। इसी का उल्टा कॉट होता है, तो टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा इजकल टू साइन बटे कॉस था, तो कॉस बटे साइन हो जाएगा। आपका टैन होता है साइन बटे कॉस, तो टैन थीटा इजकल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टैन के उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा इजकल टू साइन बटे कॉस था, तो कॉस बटे साइन हो जाएगा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब आपका 10 नंबर हो गया। अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर छूट गया है, देखिए अब 12 देख लीजिए, डायरेक्ट नंबर गलती डला गया है। तो 12 आपका ही नहीं, आपका 11 ही वाला था, याद रखिएगा। आपका 10 और 11 ही आपका 12 आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये आपका मेन फार्मूला है कि साइन थीटा इजकल टू कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो इसकी मदद से हम 1 2 3 4, तो एक फार्मूला की मदद से हम लोग 4 फार्मूला बना सकते हैं। एक फार्मूला की मदद से हम लोग 4 फार्मूला बना सकते हैं। तो आप कैसे 4 फार्मूला बना सकते हैं कि याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो देखिए साइन को रख लिए, तो ये आपका क्या देख रहे हैं कि दोनों के बीच में प्लस है। क्या देख रहे हैं कि दोनों के बीच में प्लस है। अगर प्लस रहेगा इजकल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस में जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस में। किस प्रकार से बनाते देखिए, यदि x प्लस 2 रहा इजकल टू में 10 रहे तो आप किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व करते हैं कि आपका 2 जो है प्लस में है तो इजकल टू के उधर ले जाते हैं तो माइनस में। माइनस में क्यों जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है, तो प्लस रहेगा तो माइनस में जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस में जाएगा। तो आपको याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो साइन स्क्वायर को रख लिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा को रख लिए तो इजकल टू तो इधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में तो ले जाएंगे तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे, जब साइन पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा,
तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वाला आपका हो गया। अब देखिए अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को रख लेते हैं, यदि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को रख लिए तो इक्वल टू 1, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर उसी प्रकार जब कॉस पर से स्क्वायर हटाइएगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, क्या बोले कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटाइए रूट चढ़ाइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेन फार्मूला याद रखिए, इसकी मदद से आप लोग 4 फार्मूला बना सकते हैं। अब 30 नंबर में आइए। 30 नंबर आपका सवाल है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या आपसे बोले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए माइनस में है तो इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, माइनस में है इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा को रख लिए। जब सेक स्क्वायर थीटा को रख लिए तो इक्वल टू 1 और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तो प्लस इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर, तो सेक पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो सेक थीटा इक्वल टू इस पर रूट लगा दीजिए, तो रूट लगा दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे कि सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अब टेन को रख लेते हैं, तो टेन को रखते नहीं है, टेन को इनकी भेज देते हैं, 1 को बुला लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 को बुला लेंगे तो 1 प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन को भेज देंगे तो प्लस में टेन स्क्वायर। क्या आपसे बोले टेन को इक्वल टू के इधर भेज दिए तो माइनस में टेन स्क्वायर, तो प्लस में टेन स्क्वायर हो गया। यहाँ प्लस में 1 तो इधर लेंगे तो माइनस में 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसको इधर भेज दिए तो टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको इधर लिख दिए, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इस पर से स्क्वायर हटा दिए, तो स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, तो टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखते हैं 40 नंबर आपका। तो 40 नंबर आपका है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी मदद से भी हम लोग 4 फार्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को रख लिए, जब कॉसेक स्क्वायर थीटा को रख लिए तो इक्वल टू 1 माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर, तो इक्वल टू के इधर लेंगे तो प्लस माइनस में था, तो प्लस में जा गया कॉट स्क्वायर थीटा। इस पर से स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए जिस प्रकार 30 नंबर में बताया उसी प्रकार आपका 40 नंबर में होगा। क्या करते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज देते हैं, तो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या आपसे बोले कि माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कि इधर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर लेंगे तो 1 को इधर लेंगे तो माइनस में, तो आपका क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको इधर ले आता कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इधर ले गया था प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो रूट आपका क्या चढ़ेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इसके बाद आप एक नोट्स याद रखिएगा, पहले याद रखिए फार्मूला आगे हमको छूट गया है। तब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए इसमें लगता है पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में। तब पाइथागोरस में ABC समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा या सबसे बड़ी भुजा होती है तो हमेशा कर्ण होता है। याद रखिएगा कि कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग निकालने का सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को हम लोग h से प्रेजेंट कर सकते हैं तो h स्क्वायर लिख सकते हैं, लंब को हम लोग p से प्रेजेंट करते हैं तो p स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, आधार को हम लोग b से प्रेजेंट करते हैं तो b स्क्वायर। यदि हमको p स्क्वायर निकालना हो तो b स्क्वायर के इधर बुला लेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसी प्रकार अगर b स्क्वायर निकालना हो तो h स्क्वायर आप पी स्क्वायर भेज देंगे तो आपका माइनस में पी स्क्वायर। अगर आपको आगे भी निकालना है तो बी इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पर 40 नंबर वाला भी कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका कुछ मान याद रखना है। आपका क्या है मान याद रखना है, देखिए एंगल ए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री के लिए 0, साइन 30 डिग्री के लिए 1/2, साइन 45 के लिए 1/√2 और साइन 60 के लिए √3/2 और साइन 90 का मान आपका 1। उसी प्रकार
कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। tan 0 तो tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान आपका √3 और tan 90 का मान आपका अपरिभाषित। तो साइन कॉस 10 का मान आप याद रखिए। क्या आपसे बोले कि साइन कॉस 10 का मान याद कीजिए और आपको कॉसेक सेक और कॉट का मान याद हो जाएगा। तो किस प्रकार याद हो जाएगा, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, तो जो इसका 1/0, 0/1 तो पलट दीजिएगा तो 1/0, इस प्रकार से होगा 1/0। तो क्या होगा, इन्फिनेटिव। साइन 30 का मान 1/2 था, तो साइन 30 का मान 1/2, तो कॉसेक 30 का मान इसको पलट दीजिए तो 2 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 था, साइन 45 का मान 1/√2, तो कॉसेक 45, तो इसको पलट देंगे तो √2/1। अब देखिए साइन 60 का मान √3/2, तो कॉसेक को पलट दीजिए, पलट देंगे तो 2/√3 हो गया। इसको 1/1, तो साइन 90 का मान 1, तो कॉसेक 90 का मान 1/1। उसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और टैन का उल्टा कॉट होगा। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ये आपका पीरियोडिक टेबल है अनुपात के लिए। उसके बाद एक नोट्स याद रखिएगा। नोट्स आपको क्या याद रखिएगा, नोट्स आपका है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, ये आपको ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में आपको पूछ सकता है, 1 मार्क्स में आपको पूछ सकता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। क्या आपसे बोलें कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। और 2 नंबर में है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी आता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी आता है। देखिए इस प्रकार से कि यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90, तो देख रहे हैं कि थीटा का मान बढ़ रहा है। जब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 के मान देखें तो आपका 0 से 1 गया, तो 0 से 1, तो क्या देख रहे हैं कि 0 से 1 बढ़ रहा है। और कॉस में देख रहे हैं कि 1 से चालू होकर घट रहा है। तो वही ना बात आपसे बोले कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है और थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी आता है। तो आपको यहाँ पर ही त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला था आपको यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। इतना फार्मूला में आपको आपका त्रिकोणमिति का सारा सवाल बन जाएगा और इस फार्मूला की मदद से हम लोग ऊंचाई दूरी में भी मदद मिलेगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और इस फार्मूला को ज़रूर से ज़रूर याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।